Hello viewers, this is Adira and welcome back to my channel Drop to Ocean. Triangles and its properties, exercise 6.5, question number 8. This is the last question of this exercise and this chapter as well. ठीक है, तो let's come to the question. The diagonals of a rhombus measure 16 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर. ये दोनों मेजरमेंट किसके हैं? डायगनल्स के हैं. ठीक है, ऑफ अ rhombus. फाइंड इट्स पेरीमीटर. देखो, किसी भी फिगर का पेरीमीटर मतलब ये होता है कि आउटर साइड्स जितने भी उसकी साइड्स का लेंथ है उन सब का सम है ना. ये लेंथ, ये प्लस एंड ये प्लस, सारा सम. एक बार मैं इसको अगर नेम कर दूँ, ABCDs की नेमिंग कर देते हैं रोम्बस की. ठीक है, अब यहाँ आपको रोम्बस के डायगोनल्स की लेंथ दे रखी है, साइड्स नहीं बता रखी है, लेकिन आपको साइड्स चाहिए. साइड्स जब मिलेगी तब ही आपको पता चलेगा कि इसको कैसे हमने पैरीमीटर्स का निकालना है. साइड पता चलेगी तभी हम उसका पैरीमीटर निकाल पाएंगे, क्योंकि जो आउटर जो लेंथ होती है उन्हीं का सम पैरीमीटर होता है कोई भी फिगर का. ठीक है, तो अब पहले रोम्बस क्या है? रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है, दो मेजर प्रॉपर्टीज़ हैं. पहली तो ये कि ऑल द साइड्स आर इक्वल. रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है, मतलब वो स्क्वायर जैसा ही होता है कि उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, लेकिन 90 डिग्री फॉर्म नहीं करता. यहाँ एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते, लेकिन जैसे अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा. ठीक है, तो यहाँ से ये हमको समझ में आता है कि एक साइड बस निकाल लो और बाकी की साइड सेम ही होगी. ये तुम्हारी एक साइड निकाल लो तुम लेंथ, बाकी साइड अपने आप निकल जाएगी, इंटू 4 कर देंगे. ठीक है, तो ये इसकी एक वन मेजर प्रॉपर्टी. दूसरा जो है डायगनल्स की. डायगनल्स जो रोम्बस के जो डायगनल्स होते हैं ना, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. मतलब डायगनल्स जो हैं, ये वाले जो यहाँ AC और BD जो तुम्हारा डायगनल है वो बाइसेक्ट करता है. बाइसेक्ट मतलब इक्वली डिवाइड करता है, इक्वली डिवाइड करता है. ये किसी भी लाइन को इक्वली काटता है या इंटरसेक्ट करता है. ठीक है, बाइसेक्ट करने का मतलब ये होता है इक्वली किसी भी दो लाइंस को आपस में डिवाइड करना. इसका मतलब हम क्या समझे? अगर मैं यहाँ एक जहाँ पे इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको मैं O बना दूँ, ठीक है, और AC ये तुम्हारा डायगनल है पूरा. ठीक है, तो यहाँ से ये जो पॉइंट है ना, तो यहाँ से ये जो डायगनल है वो इक्वली डिवाइड हो रहा है. मतलब ये जो AO की जितनी लेंथ होगी और OC की लेंथ ये सेम होगी. सिमिलरली ये जो दूसरा डायगनल है इसमें भी BO और OD ये वाली लेंथ तुम्हारी सेम होगी. ठीक है, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर और एट 90 डिग्री. इसका क्या मतलब हुआ कि जहाँ पे भी ये दो डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं ना, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट या जहाँ पे मीट कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये एंगल कितना बनाते हैं? 90 डिग्री. ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल 90, ये एंगल 90. ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है. अब इस प्रॉपर्टी के बेस पे हम इसको सॉल्व करेंगे कि हमको, अब वापस क्वेश्चन पे आ जाओ कि क्वेश्चन क्या है. इसमें आपको डायगनल्स की लेंथ दे रखी है. एक डायगनल है 16 सेंटीमीटर का और एक है 30 सेंटीमीटर का, है ना. तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ मैं ले लेती हूँ AC को. कोई भी ले सकते हो तुम. AC को मैं 16 सेंटीमीटर लेती हूँ. अगर ये पूरी लेंथ तुम्हारी 16 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये पॉइंट O है, 16 सेंटीमीटर है अगर ये पूरी लेंथ, तो यहाँ पे तो ये जाके बाइसेक्ट हो रही है, मतलब 16 का हाफ हो जाएगा. ये AO और OC हाफ हाफ हो जाएगा, मतलब ये 8 और ये 8 ऐसे लिख सकते हैं. 8 + 8 16 हो जाएगा, और यहाँ पे जाके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो इनका है वहाँ पे ये लाइन बाइसेक्ट हो रही है, तो ये 8 और 8 में डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, दूसरा जो तुम्हारा डायगनल है वो 30 सेंटीमीटर है. अब इसको BD को ले लेती हूँ मैं 30 सेंटीमीटर. तो 30 का हाफ कितना होता है? 15. तो ये वाला जो OB है या BO है ये 15 होगा, और ये भी क्या होगा? 15 लेंथ होगी इसकी. ठीक है, तो यहाँ से मैंने, अब इसको तुम पूरे को ज्वाइन करोगे, ये पूरा डायगनल बन रहा है 30 सेंटीमीटर का, और ये AC पूरा डायगनल बन रहा है तुम्हारा 16 सेंटीमीटर का, एज पर द क्वेश्चन. यहाँ हमने डिवाइड किया ताकि हम ये वाली जो साइड है ना वो निकाल पाए. अब यहाँ देखो एक और जो पॉइंट था ये कि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब ये वाला जो एंगल है ये क्या बन रहा है? 90 डिग्री. अब क्या तुम्हें यहाँ पे ये एक ट्राइंगल दिख रहा है? यहाँ मैं दूसरे कलर से इसको कर देती हूँ. यहाँ पे ये एक ट्राइंगल, ये ट्राइंगल तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे. बस ट्राइंगल, इस एक ट्राइंगल को देखना है तुमको, जो जहाँ पे एक तुम्हारा जो एंगल है वो 90 डिग्री भी है, ये एंगल तुम्हारा 90 डिग्री भी है.
ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए ओ बी, इसको नाम दे दें हम, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। इसमें एक तुम्हारा 90 डिग्री है, मतलब ये 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, जो 90 डिग्री है ना उसके अपोजिट वाली जो साइड होती है वो क्या होता है तुम्हारा, हाइपोटेन्यूस होता है। अब बाकी इसमें से जो तुम इस साइड को तुम बेस ले लो और दूसरे को तुम परपेंडिकुलर ले लो, वो तुम कोई भी ले सकते हो आपस में, लेकिन जो 90 डिग्री है उसके अपोजिट वाला तुम्हारा हाइपोटेन्यूस होगा। तो हाइपोटेन्यूस क्या है तुम्हारा, ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा, ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। ये कैसे लिखा मैंने, वही है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बस मैंने इसमें नेमिंग, जो नेम इसमें दे रखा है वही नेमिंग मैंने यहाँ लिख दी। अब ए बी का स्क्वायर तो तुमने निकालना है, इसको एच स्क्वायर ही रखो। बी कितना है, ये रहा बी 15 का स्क्वायर प्लस पी है तुम्हारा 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ निकालो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। एच स्क्वायर आ जाएगा 549,678 एंड ये 2, ठीक है। तो एक्स आएगा तुम्हारा √289, इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा तुम्हारा 17 सेंटीमीटर, ठीक है। स्क्वायर रूट का एक अलग वीडियो मैंने बना रखा है, उसमें तुम देख के समझ सकते हो कैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं किसी भी नंबर का, बिना किसी फॉर्मूले के आप ट्रिक से उसको निकाल सकते हो। तो यहाँ तुम्हारा एक्स आ गया 17 सेंटीमीटर, एक्स की वैल्यू 17 आई, ये मतलब तुम्हारा लेंथ जो 17 हो गई। तो ये भी 17, ये भी 17, ये भी 17, कैसे, क्योंकि ऑल द साइड्स आर इक्वल, मतलब ये चारों साइड्स तुम्हारी मिल गई, एक निकालनी थी, चारों इक्वल है। अब तुमने निकालना है जो पूछा है एक्चुअल में, क्वेश्चन में पूछा क्या है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा, चारों साइड्स का सम, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, नहीं तो मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू एक्स लिख सकते हैं, या तो 4 बार सम कर दो या 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 इंटू 17 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 17 4 जा 68 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया, ये तुम्हारा पेरीमीटर ऑफ रोम्बस आ गया, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो रहा है और एक्सरसाइज और चैप्टर भी खत्म हो रहा है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करेंगे हम नया चैप्टर, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।